महाभारत में सुधन्वा और अर्जुन के बीच भयंकर द्वंद्व छिड़ा हुआ था। दोनों महाबली थे और युद्ध विद्या में प्रवीण प्रांगत भी थे। घमासान लड़ाई चली, विकरालता बढ़ती जा रही थी, निर्णायक स्थिति आ नहीं रही थी। अंतिम बाजी इस बात पर अड़ी कि फैसला 3 बाणों में ही होगा। या तो इतने में ही कोई वीर गति को प्राप्त होगा, अन्यथा युद्ध बंद करके दोनों पक्ष पराजय को स्वीकार करेंगे। जीवन मरण के प्रसंग सामने आ खड़ा होने पर श्री कृष्ण को भी अर्जुन की सहायता करनी पड़ी। उसने हाथ में जल लेकर संकल्प किया, गोवर्धन उठाने और वज्र की रक्षा करने के पुण्य को अर्जुन के बाण के साथ जोड़ता हूँ। अग्नियास्त्र और भी प्रचंड हो चला। काटने का सामान्य उपचार हल्का पड़ रहा था। सो सुधन्वा ने भी संकल्प किया कि एक पत्नी व्रत पालने का मेरा पुण्य भी इस अस्त्र के साथ जुड़े। दोनों अस्त्र आकाश मार्ग से चले। दोनों के अस्त्र बीच में काटने का प्रतिज्ञा किया। दोनों के अस्त्र मध्य मार्ग में ही कट गए। दूसरा अस्त्र फिर उठाया। अब की बार श्री कृष्ण ने अपना पुण्य उसके साथ जोड़ा और कहा, ग्रह से गाज को बचाने और द्रौपदी की लाज बचाने का मेरा पुण्य अर्जुन के बाण के साथ जुड़े। दूसरी ओर सुधन्वा ने वैसा ही किया और कहा, मैंने नीतिपूर्वक ही उपार्जन किया और चरित्र के किसी पक्ष में त्रुटि न आने दी है, तो मेरी पुण्य इस अस्त्र के साथ जुड़े। इस बार भी दोनों अस्त्र आकाश में टकराए और सुधन्वा के बाण से अर्जुन का बाण आकाश में ही कटकर धराशायी हो गया। तीसरा अस्त्र और शेष भी था। इसी पर अंतिम निर्णय निर्भर था। कृष्ण ने कहा, मेरे बार बार अवतार लेकर धरती का भार उतारने का पुण्य अर्जुन के बाण के साथ जुड़े। दूसरी ओर सुधन्वा ने कहा, यदि मैंने स्वार्थ का क्षण भर भी चिंतन किए बिना मन को निरंतर परमार्थ में निरत रखा और तो मेरा पुण्य बाण के साथ जुड़े। इस बार भी सुधन्वा का बाण ही विजयी हुआ। उसने अर्जुन का बाण काट दिया। दोनों पक्ष में से कौन सा अधिक सामर्थ्य है, इसकी जानकारी देवलोक तक पहुंची तो सुधन्वा पर आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। देवगण आकर सुधन्वा को सहर्ष स्वर्ग ले गए। तो यह था आज की कहानी। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।